जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो सभी इस कार्यक्रम से जुड़कर इसका अवश्य लाभ उठाएं। और आज का जो विषय है ध्यान योग और यज्ञ व्रत पूजा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान योग का यज्ञ व्रत पूजा के साथ क्या संबंध है, साथ में कुछ संबंध लोग श्रेष्ठता का भी जोड़ते हैं। इन सब में श्रेष्ठ कौन है, तो इन सब पर हम इसको हम करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समझने योग्य विषय है। बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर बहुत ही संशयग्रस्त होते हैं कि भाई ध्यान ही करना चाहिए या फिर यज्ञ व्रत पूजा आदि भी करना चाहिए। कुछ गुरुजी लोग अपने शिष्यों को समझाते रहते हैं कि साधना करो और यह साधना करना, ध्यान करना ही पूजा है, असली पूजा है। कुछ गुरुजी लोग क्या करते हैं कि सारी देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, बस ध्यान करो, साधना जो मैंने दिया है वो करो, मैंने जो मंत्र दिया है वही जपो और गुरु की पूजा करो। गुरु की पूजा करो, गुरु घर में दान करो। ठीक है, अच्छे कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, अध्यात्म के प्रचार के लिए, लोक कल्याण के लिए दान करना चाहिए। यह एक अलग विषय है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो गुरु जी ने ये सिखाया कि सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, या फिर उन्होंने कहा कि ध्यान ही पूजा है, अगर ऐसा समझा दिया तो हमें समझना होगा कि यह बात कितनी उचित है, कितनी अनुचित है। क्योंकि पूजा तो पूजा ही है और ध्यान तो ध्यान ही है। ध्यान कभी पूजा नहीं होती, पूजा कभी ध्यान नहीं होता। हाँ, दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, वह एक अलग विषय है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है जिज्ञासु, तो आज का विषय श्वेतास्त्रोपनिषद का ही विषय है। ये श्वेतास्त्रोपनिषद के श्लोक में इस विषय पर चर्चा हुई है। तो पहले तो हम उस श्लोक पर ही चिंतन मनन करेंगे और उसके उपरांत हम इस विषय को थोड़ा सा विस्तार देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो श्वेतास्त्रोपनिषद आगे बढ़ते हुए, जैसे कल वेद अध्ययन करने मात्र से, वेद अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सुनना, मनन चिंतन करना, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो, यह सब तो करना ही होता है। लेकिन इतने करने पर रुक जाओगे तो इससे कोई तुम्हें वो लाभ नहीं मिलेगा जो वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सीधी सी बात यह है कि अगर मैं ये कहूं, अगर ये कहा जाए, अगर आपको एक मंत्र दें हम, पेट भरने का मंत्र। पेट भरने का मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपका पेट भर सकता है। मैं वो मंत्र आपको दे रहा हूं। रोटी खाओगे तो पेट भरेगा। अब आप एक काम करो, एक पेन लो और एक पेन लेकर कागज पे थोड़ा हल्दी लगा लो, उसे शुद्ध कर दो, स्वास्तिक बना लो, ओम लिख लो साथ में और उसके नीचे यह मंत्र लिख लो। क्या लिखोगे? रोटी खाने से पेट भरेगा। अब ऐसा करो, एक माला ले लो और रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा। तो क्या भर जाएगा? नहीं भरेगा। ठीक है, लेकिन यह बात कहना गलत है क्या कि रोटी खाने से पेट भरेगा? जी नहीं, बिल्कुल सही है। गलत क्या है? बात तो बिल्कुल सही है। गलत क्या है कि तुम रोटी खा नहीं रहे हो। गलत बस इतना है कि तुम रोटी नहीं खा रहे हो, तुम बस अध्ययन कर रहे हो और उसी को सब कुछ मान ले रहे हो। अगर महामंत्र के अंदर, महामंत्र गायत्री में लिखा है भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम तीन लोकों की, भू भुवर्भ स्व, इन तीन लोकों की चर्चा। ओम भूर्भुवस्सुवः, तत्, तत् मतलब उसको, सवितुर्वरेण्यम, सविता का वर्ण कर लो, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो ज्योति का ध्यान करो, धियो यो न प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि,
यह जो अध्यात्म शब्द है यह अधि आत्म, इन तीन को मिलाने से अध्यात्म शब्द बनता। अधि आत्म, धी माने ऊर्जा। तो उस बुद्धि को, हमारी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए जरूरी है क्या? भर्गो ज्योति का ध्यान करना। लेकिन तुम भर्गो ज्योति का ध्यान नहीं कर कर तुम बस कहे जा रहे हो कि भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, भर्गो दिवस्य धीमहि। तो वैसे ही सिर्फ कहते रहोगे कि रोटी खाने से पेट भरेगा और रोटी खाओगे नहीं, तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? वही बात कल के व्याख्यान में समझाने का प्रयास किया गया कि ध्यान योग से जो मिलना है, जो वेदों में लिखा है, वो मात्र ऋचाओं के अध्ययन से नहीं होने वाला। ऋषियों ने अगर वेद लिखे तो कहीं से पढ़कर नहीं लिख दिए थे, उन्होंने ध्यान योग की गहराई में वो डूबे थे, अपने हृदय गुहा को जाना था। वही महायनो येन गता सह पंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम वाली बात आ जाती है। तो ये बात कल के व्याख्यान में हमने की थी। तो मात्र कहने से, मात्र रटने से नहीं हो जाएगा सब कुछ, और सारे प्रश्नों का उत्तर भी मात्र तर्क से नहीं मिल जाएगा, क्योंकि तुम जिस अवस्था में हो उस अवस्था के अनुकूल सोचना शुरू कर देते। बस यहीं पर सारा गड़बड़ हो जाता है। यही आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि तुम ब्रह्म के विषय में अपने आप से ब्रह्म को अलग कर कर सोचना शुरू कर देते हो, ब्रह्म को एक व्यक्तित्व दे देते हो, जबकि वो व्यक्तित्वहीन है, क्योंकि वो तो भावातीत है। और व्यक्तित्व का होना तो भावगत होगा ना, फिर वह त्रिगुणातीत है। व्यक्तित्व तो त्रिगुणी होगी, व्यक्तित्व कभी तीन गुणों से परे नहीं हो सकता। तो वह त्रिगुणातीत है, वह भावातीत है, और तुम बार बार उसे त्रिगुण दे देते हो, उसे व्यक्तित्व दे देते हो। इसीलिए आदि शंकराचार्य वो कहते थे कि ब्रह्म क्या है यह बताया नहीं जा सकता, ब्रह्म क्या नहीं है बस यही बताया जा सकता है। तो सब कुछ अध्ययन मात्र से नहीं हो जाएगा, यह समझाया गया। कल के व्याख्यान का मुख्य विषय था, थोड़ा सा उसको हमने ले लिया। आज व्रत पूजा यज्ञ, इन पर आज की चर्चा है। कैसे ध्यान योग से इनका संबंध है और क्या यह कहना चाहते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो श्लोक क्या कहते हैं वो देखते हैं, चलिए। तो 9वें श्लोक के अंदर चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय श्वेतास्त्रोपनिषद, छंदांसी यज्ञा कर्तवो व्रतानि भूतम भव्य यच्च वेदा वदन्ति यस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। छंदांसी अर्थात छंद, यज्ञा कर्तवो व्रतानि, यज्ञ कर्म और व्रत। छंद यज्ञ कर्म व्रत, बहुत तरह के जो यज्ञ किए जाते हैं, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, वो सब किए जाते हैं। और नाना प्रकार के व्रत रखे जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं। व्रत मतलब संकल्प लेना। और भी जो कुछ भूत भविष्य एवं वर्तमान रूप में वेद वर्णन करते हैं, किस रूप में वर्णन करते हैं? भूतम भव्यम यच वेदा वदन्ति, भूतम भव्यम यच वेदा वदन्ति, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान। भूत भविष्य वर्तमान के रूप में वेद जो है अनेक बातें बताया करते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है। इन संपूर्ण जगत को, वेदों की इस संपूर्ण जगत को, जिसमें कि छंद यज्ञ नाना प्रकार के कर्म और व्रत आदि आते हैं, साथ ही जो वेदों में भविष्य, भूत भविष्य और वर्तमान का वर्णन है, ये सब के सब, ये संपूर्ण जगत को प्रकृति के अधिपति माई, माया और माई, देह और देही, माया, यहां पर शब्द प्रयोग हुआ है। यस्मान माई सृजते विश्वमेतत्, अर्थात माई किसे कहते हैं? जो माया का पति है वो माई है, माया का पति, मायापति। तो माया की रक्षा करने वाला या माया को ही बनाने वाला माई प्रकृति का अधिपति परमेश्वर इस अस्मात्, इस महाभूतों की सृष्टि को रचता है। और यह सब उसी में आते हैं, सब उसी में आते हैं जो उन आत्मज्ञानियों से अलग है। यस्मान माई सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो माया सन्निरुद्धा।
जो इन उन आत्मज्ञानियों से अलग हैं, जो इसके रहस्य को नहीं जानते हैं, वो सभी के सभी जीव अन्य, यहां पर अन्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है, सृजति चा अन्य तस्मिन मायया सन्निरुद्ध, जो अन्य लोग हैं, जो अन्य जीव हैं, किसको छोड़कर? आत्मज्ञानियों को छोड़कर, ध्यान योगियों को छोड़कर, वो ऋषि मुनि या वो साधक जो ध्यान योग के अभ्यास में लगे हुए हैं, उन सबको छोड़कर जो अन्य जीव हैं, वो सब के सब इस प्रपंच में, पंचभूतों के इस प्रपंच में, इस माया में नेत्रहीन हो चुके हैं, बंध चुके हैं, और उसी बंधन में ही अपना सुख ढूंढते हैं। जैसे मनुष्य भोजन में ही सबसे बड़ा आनंद ढूंढता है, संसर्ग में ही आनंद ढूंढना शुरू कर देता है, और संसार के बंधन, जितने बंधन है, उसी में अपना आनंद ढूंढना शुरू कर देता है, उसी में अपना सुख ढूंढता है, बंधनों में। तो वह सब माया के द्वारा भली भांति बांधे हुए हैं। माया सन्निरुद्ध, माया सन्निरुद्ध, माया ने उनको निरुद्ध करके रखा हुआ है, ताकि वो अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। यही समस्या है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब यहां पर अब समझने वाली बात क्या है कि कहा गया कि छंद, यज्ञ, कर्म और व्रत, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजा करने की क्रिया, छंद की क्रिया, यज्ञ की क्रिया, कर्म की क्रिया, और उसमें हम पूजा में व्रत भी करते हैं, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, यह सब वेदों में वर्णित है। भूत भविष्य वर्तमान की बातें भी वेदों में वर्णित है, परंतु यह सारी बातें तो माया की ही बातें हैं, माया की ही बातें हैं। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, यज्ञ हवन आदि करना, यह सब क्या है? क्या यह सब गलत है? जी नहीं, है तो यह माया की ही चीज है तो यह माया की ही चीज। लेकिन एक सूत्र कभी मत भूलिएगा, पतंजलि योग सूत्र का वह सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने बखूबी, बहुत बेहतर तरीके से उस पॉइंट को उठाया है कि जिसे आप माया कहते हो, जिसे आप इंद्रिय जगत कहते हो। अभी किसी से चर्चा चल रही थी सृष्टि और प्रलय के ऊपर, तो सृष्टि और प्रलय यह इंद्रियों का विषय है। ब्रह्म के लिए ना कुछ सृष्टि होता है, ना ही कुछ प्रलय होता है। यह इंद्रिय जगत से सृष्टि होता हुआ और प्रलय होता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में सृष्टि और प्रलय नामक कोई चीज नहीं है, क्योंकि वहां तो विशुद्ध ब्रह्म है। अगर तुम इंद्रिय निरोध कर दोगे, चित्तवृत्ति निरोध कर लोगे, तो फिर कभी सृष्टि और प्रलय की बातें तुम्हारे लिए नहीं रह जाएंगी। महाप्रलय ये शब्द तुम्हारे लिए नहीं रहेगा फिर, क्योंकि तुमने तो अपना प्रलय कर लिया, ध्यान योग से कर लिया। प्रलय तो जीवन का लक्ष्य है भाई। प्रलय का मतलब विनाश नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। प्रलय का मतलब होता है अपने मूल तत्व में समा जाना, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेना, यह प्रलय है। लय होने की प्रक्रिया प्रलय है। तो प्रलय का मतलब विनाश नहीं है, नष्ट होना नहीं है। विनाश होना तो बस इतना है कि एक रूप से दूसरा रूप धारण कर लिया, अपने मूल स्वरूप में नहीं गया। एक रूप खंडित हो गया और दूसरा रूप बन गया, विनाश हो गया, कह सकते हैं नष्ट हो गया। लेकिन प्रलय होना कुछ और ही अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है प्रलय का। ठीक, तो ये तथ्य हमें समझने की आवश्यकता है। तो व्रत, पूजा, छंद, यज्ञ, व्रत और कर्म, ये जो क्रियाएं हैं, यह वास्तव में महर्षि पतंजलि यही सूत्र देते हैं कि प्रकृति ही भोग देने वाली है और प्रकृति ही मोक्ष देने वाली है। प्रकृति ही भोग देने वाली है और प्रकृति ही मोक्ष देने वाली है। कई बार मैं बता चुका हूं, एक ही सीढ़ी है जिसका नाम प्रकृति है। उस सीढ़ी से उतर जाओ और उसी सीढ़ी से चढ़ जाओ। उतर रहे हो तो भोग वृत्ति है, अगर चढ़ रहे हो तो योग वृत्ति है। एक ही सीढ़ी है, वह माया ही है। तो अभी माया के ऊपर भी श्वेतास्त्रोपनिषद में अच्छी चर्चा है, वह भी भविष्य में आने वाली है। तो एक ही सीढ़ी है जिसको हम प्रकृति कहेंगे, माया कहेंगे। उसी का सहारा लेकर उतर जाओ
और उसी का सहारा लेकर चढ़ जाओ, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। समझ गए? दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो प्रकृति का सहारा लेकर उतर जाओ, प्रकृति का सहारा लेकर चढ़ जाओ, यही करना पड़ेगा। तो सहारा तो हमें इंद्रियों का ही लेना पड़ेगा। सहारा तो हमें अब मन है, मन ही शैतान है, मन ही देवता है, ठीक ना। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। सुना होगा ना इस प्रकार का संगीत आपने, गायन, भजन गायन जिसको कहते हैं। तो ये चीज है। तो मन, अहंकार, बुद्धि, इन सबको सीढ़ी बना लो। अगर इनको सीढ़ी बना लिया ऊपर जाने का, सारी चीजें, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, सब सीढ़ी बन जाएंगे। अगर इनको ऊपर चढ़ने का सीढ़ी बना लिया फिर तो कल्याण है, फिर तुम ऊपर चढ़ जाओगे। फिर माया से ही चढ़ना है। इसीलिए यहां पर अब एक बात आती है कि छंद, यज्ञ, व्रत, पूजा, ये सारी जितने भी चीजें हैं, क्या यह माया है? यहां पर इनको माया कहा जा रहा है कि भाई यह तो माया का ही रूप है ये सब। परंतु जो आत्मज्ञानी नहीं है वो बंधा हुआ है, और जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जो ध्यान योगी है, ध्यान योगी ही आत्मज्ञानी हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। श्वेतास्त्रोपनिषद इस बात का भी प्रमाणिकता देता, मतलब कि प्रूफ देता है कि एक ध्यान योगी ही आत्मज्ञानी हो सकता है। आत्मज्ञान कोई तार्किक विषय नहीं है कि हमने एक तर्क ले लिया कि हम तो आत्मा को मानने वाले। मानने का कोई विषय ही नहीं है, जानने का विषय है। जानने की ओर आगे बढ़ना है, मानने की ओर आगे नहीं बढ़ना। तो हाँ चलो, शुरुआत मानने से होती है कि हाँ भाई कुछ है तभी तो हम चलेंगे ना आगे, ठीक है, लेकिन चलना पड़ेगा, ध्यान योग करना पड़ेगा, तब जाकर आत्मज्ञानी की स्थिति बनेगी। तो वो कहते हैं कि जो महापुरुष, जो उस तत्व को जानने वाले नहीं हैं, वह माया के बंधन में बंध कर ही सारे कर्मों को करते हैं, चाहे वो यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, जो कुछ भी हो। परंतु जो आत्मज्ञानी है वह सारे कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते, और निष्काम भावना से यही कार्य, छंद, यज्ञ, कर्म और व्रत और पूजा, ये सारे कर्म वो करते हैं, लेकिन वो बंधन मुक्त रहते हैं। सब कुछ करते हुए भी वो बंधन मुक्त रहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या व्रत, पूजा, यज्ञ करना गलत काम है? क्या इनसे तो भाई मोक्ष होना नहीं है? ये तो माया के ही अंग हैं, माइक चीजें हैं ये सारी चीजें, लिखा जा रहा है। तो क्या समझना चाहिए इस विषय में? फिर यही तो सीढ़ी है, माया ही सीढ़ी बनेगी ना आगे बढ़ने के लिए। तुम उतर गए हो और अब इसी से चढ़ जाना है। प्रकृति ही सहायक है मोक्ष प्राप्ति में। कह देने से, मिथ्या मिथ्या या झूठ, असत्य असत्य मात्र कहने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाएगा। यह प्रकृति, आपका कहते हो कि मन शैतान है, अरे भैया मन ही सहायक है। अहंकार, आप कहेंगे कि अहंकार जो है बाधक है, अहंकार ही सहायक है। उस अहंकार को सहायक बनाओ। कभी स्वाभिमान के साथ संकल्प लो कि मैं इतने घंटे ध्यान योग करूंगा, मैं इस मंत्र की सिद्धि करूंगा। संकल्पवान बनो। जब तक स्वाभिमान नहीं है संकल्प कैसे लोगे? जब तक अहम भाव आपके अंदर नहीं रहेगा संकल्प कैसे लोगे कुछ भी करने के लिए? तो योगी कोई ऐसे ही मात्र नहीं, वह ब्रह्ममय हो जाता है या ब्रह्मलीन हो जाता है या स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। मात्र ऐसे नहीं हो जाता, अपने ही चीजों को, जिन चीजों ने हमें बांध के रखा है, जो हमारे बंधन बन के बैठे हुए हैं, उन्हीं को सीढ़ी बनाना पड़ता है। अपनी ही कमजोरियों को ताकत बनाना पड़ता है। जीवन जीने का तो ये तरीका है। अगर जीवन अच्छे से जीना चाहते हो, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना सीखो, ठीक। तो यह जरूरी है, यह बात समझना जरूरी है। तो इसीलिए छंद, यज्ञ, पूजा, व्रत, ये जो कुछ भी है,
इनमें से कुछ भी बाधा नहीं है, इसको बाधा समझने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको ध्यान योग के मार्ग पर चलने की। अगर आप सही से ध्यान योग के मार्ग पर चलते हैं तो ये अपनी जगह पर हैं, आप अपनी जगह पर हैं, सारी चीजें फिर सहायक हैं। तो प्रकृति को संतुलन में रखना। अब क्या है कि माया सीढ़ी है ना, तो माया को सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने के लिए, इस प्रकृति को ही सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने के लिए इस प्रकृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। समझ गए? अब आप थोड़ा सा इस पॉइंट को पकड़िएगा, अपने दिमाग को खोलिएगा, ब्रॉड थिंकिंग बनाइए, ब्रॉड थिंकिंग। ठीक है, ब्रॉड थिंकिंग बनाइए। और प्रकृति को समझना पड़ेगा। अगर ब्रह्म तक पहुंचना है तो प्रकृति को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही रास्ता है, प्रकृति ही मार्ग है, माया ही मार्ग है, माया ही रास्ता है। और तुम कहते हो कि नहीं नहीं माया से छोड़ो, माया से, अरे भैया माया तुम्हारे मन में बैठी हुई है। संसार कहां है बताइए? योग सूत्र में, और जितने भी हम पतंजलि का योग सूत्र पढ़ लें, वेदांत पढ़ लें, और हम बौद्ध दर्शन पढ़ लें, बौद्ध साहित्य को भी, अगर बौद्ध सूत्रों को भी अगर हम पढ़ते हैं, इन तीनों शास्त्रों में, इन तीनों विचारधाराओं में एक बात समान रूप से कही गई है, संसार का अस्तित्व कहां है भाई? तुम्हारे मन में। एक आदमी वो कहने लगा कि मैं तो सोच रहा हूं संसार वंसार छोड़कर चला जाऊं, पहाड़ों में जंगल में तपस्या करता हूं। कहां छोड़कर जाओगे? क्योंकि जंगल पहाड़ भी तो संसार में ही है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन ही संसार में है, संसार तुम्हारे मन में बसा हुआ। उस जब तक वहां से नहीं निकलेगा तब तक क्या कर लोगे? जंगल पहाड़ जाकर क्या कर लोगे? इसीलिए प्रकृति के ज्ञान से भागो मत। समझो भूख क्या होती है, लोभ क्या होता है, लालच क्या होता है, काम वासना क्या चीज होती है। हर चीज से भागने में लगे हुए हो, हर चीज से तुमको भगाया जा रहा है। तुम किसी चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखो, दृष्टिकोण बदलो। बस किसी भी चीज के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देने की जरूरत है। फिर कोई भी कार्य, कोई भी चीज उस लक्ष्य के साथ करना कहीं पर भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन ज्ञान तो लेना पड़ेगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाए। नहीं तो बहुत सारा समय तुमको लगता रहेगा कि तुम तो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स तुमको दिया जाएगा भाई कि तुम तो हमारे कुएं के मेंढक हो, तुम बहुत महान हो, क्योंकि तुम हमारे कुएं के मेंढक हो तो महान हो। ठीक है, तो इस तरह की बातें हमें बताई जाएंगी, लेकिन कई चीजों से, कई ज्ञानों से, कई समझ से जो आपके अंदर विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा आपके अंदर विकसित। तो प्रकृति ही सीढ़ी है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रकृति ही भोग देने वाली है, प्रकृति ही मोक्ष देने वाली है, माया ही मोक्ष देने वाली है, माया ही भोग देने वाली है। बस समझने के फेर है, वैसी समझ को विकसित करने की आवश्यकता है। मन बंधन नहीं है, मन ही ताकत है, अहंकार ही ताकत है। अपने मन के विकारों को, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, इन सबको ताकत बना लो अपनी, सबको सीढ़ी बना लो, सबको सीढ़ी बना लो। फिर देखो, लेकिन सबके बारे में जानो। तुम तो कुछ जानना ही नहीं चाहते, जानने की कुछ कोशिश ही नहीं करना चाहते। और फिर जब प्रकृति काम करती रहती है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रहता, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। फिर तुम अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भर जाते हो कि हाय मेरे अंदर तो बुरे विचार आ गए, मेरे अंदर तो काम वासना आ गई, मेरे अंदर तो उस स्त्री को देखकर आकर्षण हो गया। कभी उस विज्ञान को समझने का प्रयास करो कि यह आकर्षण क्यों हो जाता है। जिस दिन इसके विज्ञान को जान लोगे उस दिन यह बंधन भी खत्म हो जाएगा। सब प्रकृति का खेल है। तुम भागते रहोगे, भागते रहोगे, तुम जितना भागोगे प्रकृति उतना दलदल है। ये भागोगे उतना नीचे गिरते जाओगे, फंसते जाओगे। ठीक है, विवेक, इसीलिए तो आध्यात्मिक विषय बुद्धि का विषय। क्यों भगवान कृष्ण बार बार कहते बुद्धिमान मनुष्येषु,
वह व्यक्ति बुद्धिमान है। कौन? जो प्रकृति के साथ अपनी ट्यूनिंग बनाने में माहिर है। लोग यहां ट्यूनिंग बनाते हैं अपने ऑफिस के अंदर अपने बॉस के साथ, बॉस अपने एम्प्लॉइज के साथ ट्यूनिंग बनाने में लगा रहा है। भाई इन लोगों से काम नहीं निकालना है, प्रॉफिट में लाना है कंपनी को, काम निकालना है इन लोगों से। एम्प्लॉय बेचारा अपने बॉस के साथ प्रमोशन दे दे, सैलरी बढ़ा दे, ट्यूनिंग बनाने में आप लगे हुए हो। सरकारी अफसरों के साथ, सरकारी मंत्रियों के साथ कुछ लाभ हो जाए। मैं कहता हूं सरकार किसकी चल रही है? किसकी सरकार है? सब जगदम्बा की सरकार है, जगन माता की सरकार है, प्रकृति की सरकार है, महामाया की सरकार है, और किसकी सरकार है बताओ? उसके साथ ट्यूनिंग बनाओ, उसके साथ ट्यूनिंग बनाना सीखो। हर विषय को समझो, हर विषय को ज्ञान का विषय समझो उसको। अरे ये तो ऐसा विषय है, भोजन का विषय है। अरे नहीं नहीं, ये तो स्वादुओं का विषय है, खाने पीने का विषय नहीं। हो सकता है कि कुछ भोजन ऐसा हो, कुछ भोजन करने का तरीका ऐसा हो जो आपके आध्यात्मिक उन्नति में लाभदायक हो जाए। कुछ क्रोध करने का तरीका ऐसा हो, कुछ काम वासना का भी ऐसा तरीका हो। जरूरत है उस विषय के प्रति जागरूक होकर उसके ज्ञान को प्राप्त करने की। और तुम हर चीज का तिरस्कार कर करके मन से छूटा भी नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आया, तुम वहीं के वहीं फंसे भी रहे, कुछ हुआ भी नहीं। तो इसीलिए उस एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब हम रखते हैं तो हम किसी भी विषय पर अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस चीज का गूढ़ रहस्य क्या है, ये चीज कैसे काम करती है। जब हम इसको जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चय ही हम उस चीज पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें उस विषय के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, तो वो विषय हमें विचलित नहीं कर पाएगा फिर। अब वो चाहे विषय ब्रह्मचर्य का हो, काम वासना का हो, क्रोध का हो, अहंकार का हो, जब हम जान जाएंगे, उसके विज्ञान को समझने लगेंगे, तो निश्चय ही हम उससे निवृत्ति पालेंगे। और जब तक अज्ञानता का माहौल रहेगा तब तक माया का बंधन रहेगा, भ्रम रहेगा, तुम उसी में बंधते रहोगे, बंधते रहोगे। बार बार कभी कभी तुम्हें लगेगा कि भाई तुम तो ऊंचे निकल गए, लेकिन जैसे ही तुमने किसी स्त्री को देख लिया वैसे ही तुम्हारी मन की हालत खराब हो गई। तुम्हारा सारा ब्रह्मचर्य, सारा भगवा अगवा, दाढ़ी बाल बढ़ाना सब बेकार हो गया फिर। तो तुमने जाना क्यों नहीं इस विषय को? तुम इसके जानकार क्यों नहीं बने? तो इसीलिए प्रकृति क्या है? प्रकृति सीढ़ी है। आपको दूसरा कुछ आपके पास साधन है ही नहीं। अगर आपको मोक्ष तक पहुंचना है, यह प्रकृति ही साधन है, मन ही साधन है, अहंकार ही साधन है। तो इन सबको साधन बनाकर ऊपर बढ़ना होगा। संतुलन के विज्ञान को समझना होगा, संतुलन का विज्ञान। इसीलिए ये जितना भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास और जितनी भी ये चीजें हैं, उपवास का मतलब तो उपासना ही है, और व्रत करना, पूजा पाठ करना कुछ नहीं है। अपने कर्मों को संतुलन की अवस्था में ले आओ। हमारे महापुरुष वो मनुष्य से उसके कर्मों को, इसलिए मीमांसा शास्त्र ने कर्म का सिद्धांत दिया। तुम कर्मों का संतुलन पैदा करो, अपने पुण्य से नित्य निमित्त कर्म करो। समय आने पर प्रकृति की अलग अलग दशाएं होती हैं, अलग अलग माहौल बनता है ग्रहों के कारण। उन खास ग्रहों की परिस्थिति में तुम व्रत रखो, भोजन मत करो, पानी पीकर रहो, ठीक? तो खास खास समय पर कुछ कुछ अनुष्ठान करना, पूजा करना, यज्ञ करना, हवन करना, ये सारे कार्य प्रकृति को संतुलित करने के लिए हैं। अब हवन करना मतलब हमेशा ही हवन करने में लगे रहोगे ऐसा तो नहीं है। सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही ग्रह दशा पर, सही दिन में इन सब को करते रहना एक संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है। अब
ये कोई 2 मिनट की चीज नहीं कि मैं आपको इसका विज्ञान सारा समझा दूं। हाँ, 100% मैंने भी इसका अध्ययन किया है, एक मूल मूल विज्ञान मैं आपको बता ही रहा हूं। यह उद्देश्य है। मैंने भी कई बार आप यहां पर कहा है कि भाई और ध्यान योग की जो लाइव क्लासेस चलती है उसमें भी कहा है, अगर आप ध्यान योग करना चाहते हैं तो अपने हाथ से एक दिया जरूर जलाएं, एक कपूर जरूर जलाएं, डेली जलाएं। ठीक है। तत्वों का संतुलन, अग्नि, जल, इन सारे तत्वों का संतुलन हमारे भीतर होना चाहिए। तो तत्वों का संतुलन करना, इन सबको संतुलित अवस्था में ले आना, इसके लिए ये सारे कर्म बताए गए हैं। लेकिन अब यहां पर यही कहा जा रहा है, जो ध्यान योग नहीं करता, जो आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहा, वह सब माया के बंधन में ही यज्ञ हवन पूजा वूजा करते रहते हैं। वो माया के बंधन में ही कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक लक्ष्य को वो नहीं जानते कि इन सब चीजों को करने के पीछे भी यही लक्ष्य है। इसलिए कहा गया उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो बही पूजा अधमाधमा। अधम, अधम मतलब निचला, निचले श्रेणी की। जैसे कि आप नर्सरी में आप पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं छोटे बच्चे नर्सरी में, फिर क्लास 1 में, 2 में, 3 में, फिर एक समय आता है वो MA, BA, MSc, BSc, MBBS, BTech, MTech करते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो क्या उनके लिए अब नर्सरी की पढ़ाई कोई मायने रखता है क्या? मायने तो नहीं रखता, लेकिन क्या वो नर्सरी की पढ़ाई व्यर्थ थी क्या? बेकार थी क्या? व्यर्थ नहीं थी। वही तो सीढ़ी थी, वही तो सीढ़ी थी, सीढ़ी बनाकर वो बन गया साइंटिस्ट। उसमें एक कदम नर्सरी की क्लास का भी योगदान था उसके साइंटिस्ट बनने में, उसके वैज्ञानिक बनने में। ठीक है। तो ये सारे विचार हमें समझने पड़ेंगे। तो प्रकृति को समझना अनिवार्य हो जाता है। प्रकृति का तिरस्कार करके आप उसे सीढ़ी नहीं बना पाएंगे। उसकी जो सीढ़ियां हैं उसे समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो कहां पर गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। और कई बार तो तुम गिरे हुए हो, तुमको पता ही नहीं कि तुम गिरे हुए हो। तुमको लग रहा है क्योंकि तुम जिस संस्था में चले गए हो वहां के लोगों ने तुमको समझा दिया, भाई यहां पर हो तभी तो तुम श्रेष्ठ हो, यहां से चले जाओगे तो श्रेष्ठ नहीं रहोगे। एकदम ढोंगियों और पाखंडियों वाली परिभाषा। ठीक। तो तुम्हें ऐसा बता दिया गया, तुम्हें ऐसा, तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसी सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे दी गई, एक भ्रम जाल दे दिया। तो तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते तो सीढ़ी कैसे बनाओ? इसीलिए ये सारी क्रियाएं जो वेदों में लिखी हुई हैं, यज्ञ हवन की क्रियाएं और कई तरह की बातें जो वर्णित की गई हैं वेदों के अंदर, वह सब की सब क्या है? सीढ़ी ही है, रास्ता ही है, मार्ग ही है कि संसार में यह यज्ञ हवन व्रत उपवास जितनी भी क्रियाएं हैं यह हमारे योग में सहायक हैं। पूजा आदि सब सहायक है। लेकिन उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो बही पूजा अधमाधमा, कि बाहरी पूजा पाठ अधम से अधम है। अधम कहने का मतलब व्यर्थ नहीं है, अधम कहने का मतलब नीच नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। एक बच्चा मंदिर में गया, शुरुआत है, वो जानने की कोशिश करेगा मंदिर में ये जोत क्यों जलाते हैं, मंदिर में ये घंटा क्यों बजाते हैं, मंदिर में जोत क्यों जलाते हैं, मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं, मंदिर में ये प्रसाद क्यों देते हैं पंडित जी, क्यों चरणामृत पीते हैं मस्तक पर हम धारण कर। तो ये जानने की कोशिश करेगा ये सब संकेत क्या है। पूजा पाठ करेगा, यज्ञ हवन करेगा, अपनी बाह्य प्रकृति को संतुलित करेगा। फिर अंतः प्रकृति को, बाह्य प्रकृति क्या है? जो यज्ञ हवन पूजा पाठ इनसे संतुलित, फिर अंतः प्रकृति व्रत उपवास ध्यान योग इनसे संतुलित होना शुरू होगा। तो उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो। चलो, पूजा पाठ, मंदिर जाना, पूजा करना, इन सबसे ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो फिर संकल्प लेगा कि मुझे मंत्र जाप करना, स्तुति करना है। स्तुतिर जापो अधमो भावो वही पूजा अधमाधमा, बाहरी पूजा पाठ अधम से अधम, और उससे ऊपर है स्तुति का जाप करना। तो पहले नर्सरी की पढ़ाई की, फिर प्राइमरी में आ गया, प्राइमरी में आ गया। अब
स्तुति जाप करने लगा, माला ले लिया, मंत्र जाप करने लगा, मंत्र सिद्धि की ओर लग गया, ये मंत्र मुझे सिद्ध कर लेना है, चलो भाई 10,000 जाप करते हैं, 40,000 जाप करते हैं, 1.25 लाख जाप करते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ गया, अब जो है चलो और समझ विकसित हो गई, कोई बताने वाला मिल गया, कोई समझाने वाला मिल गया, उपनिषदों का मर्म बताने वाला मिल गया, उसने समझा दिया। ध्यान भवस्तु मध्यमा, अब ध्यान योग शुरू करो, छोड़ो मंत्र वंत्र, जितना समय मिले थोड़ा सा मंत्र भी कर लेना, लेकिन ध्यान योग में उतरो, गहराई में उतरो अब। तो अब ध्यान योग की प्रक्रिया शुरू करवाई गई। तो ये मध्यम, ध्यान भवस्तु मध्यमा, यह मध्यम है, यह मध्यम प्रकृति का योग है, भक्ति है। तो ध्यान भवस्तु मध्यमा, अब ध्यान निरंतर करता रहेगा, ध्यान योग में अभ्यास करता रहेगा, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करता रहेगा, निरंतर जब अभ्यास करता रहेगा तो समाधि में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? समाधि में। और समाधि में पहुंचेगा तो क्या बनेगा? उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, ब्रह्म भाव। और ब्रह्म भाव के बाद भावातीत, कैवल्य, कैवल्य में जाएगा, फिर भावातीत में जाएगा, फिर तो भावातीत अवस्था में फिर चला जाएगा ब्रह्म भाव से। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा, स्तुतिर जपो अधमो भावो भई पूजा अधमाधम। तो सीढ़ी तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए यज्ञ पूजा हवन आदि सारी चीजें प्रकृति को संतुलित करने के लिए है, इसलिए इनको करना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। क्या ध्यान पूजा? यानी पूजा अलग चीज है, पूजा नरक से मुक्ति का मार्ग है, ध्यान मोक्ष का मार्ग है। पूजा जो है नरक से बचना, नरक मतलब बुरे कर्मों का फल, नरक मतलब बुरे कर्मों का फल, उनसे बचने का मार्ग पूजा है। तो पूजा ध्यान नहीं होता, ध्यान पूजा नहीं होता। हाँ, पूजा ध्यान में सहायक है। क्यों सहायक है? कि पूजा से सात्विकता का विकास होगा। ठीक है, सात्विकता का विकास होगा पूजा से। पूजा से सकारात्मक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर डेवलप करेगी, पॉजिटिव एनर्जी वो हमारे अंदर विकसित होगी। तो पॉजिटिव एनर्जी विकसित होने से हमें लाभ है फिर। तो वो ध्यान योग में हमारी सहायता करेगी, ध्यान योग में सहायक बनेगी। तो ये सारी चीजें हैं, इस विज्ञान को समझना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। नहीं तो आजकल सबके लिए मैं नहीं कह सकता, ज्यादातर ऐसे गुरुजी लोग हैं जो सीधा कहते हैं कि सब पूजा पाठ बंद कर दो, यज्ञ हवन सब बंद कर दो, बस जो मैंने नाम दे दिया, जो मैंने मंत्र दे दिया वही जपना है और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। सब बेकार की चीजें हैं, उनके पीछे ढोंग है, पाखंड है, और जो मैंने नाम दे दिया उसको जपो, गुरु जी का फोटो लगाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। गैर वैज्ञानिक लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, खुद भ्रमित, दूसरों को भ्रमित करने में लगे। ठीक है, तो जो पूजा व्रत उपवास के जो सिद्धांत हैं वो करने ही है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूजा करने में ही ऐसा लग जाओ कि ध्यान योग ही आपका छूट जाए। उद्देश्य तो उधर ही जाना है ना, उद्देश्य तो उधर ही जाना है। तो इसीलिए जो आत्मज्ञानी है वो निष्काम भावना से अपने कर्मों को करते हुए, यज्ञ आदि हवन, यज्ञ व्रत आदि कर्म करते हुए भी अपने ध्यान योग में लीन रहते, वो निष्काम भावना से प्रकृति के अंदर जो कर्तव्यपूर्ण कर्म है, जो करने ही चाहिए, उसको वो करते रहते हैं। जो आत्मज्ञानी है, जो महापुरुष हैं, उनके लिए बात कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि लोक संग्रह हेतु महापुरुष भी ये सारे कर्म, देवताओं को प्रसन्न करना, यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं का दान करना, वो करते रहते हैं, निष्काम भावना से करते रहते हैं। ठीक है, इससे प्रकृति संतुलित रहती है, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बाहर से, भीतर से नहीं, बाहर से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो कि आपके ध्यान योग में, आपके योग में और कर्मों को संतुलित करने में, पाप कर्मों के नाश में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह जो कर्म है, यज्ञ हवन आदि, ये त्याज्य नहीं है। त्याज्य नहीं मतलब त्यागने योग्य नहीं है। बस इस छोटी सी बात को समझने की जरूरत है। थोड़ा बहुत इसको करना कहीं से भी गलत नहीं है।
ठीक, तो ये आप समझिए इस विषय को, तो हमें समझकर इसको चलना चाहिए। और कई अब इसमें जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन, कई बार लोग अभी पूछते हैं मुझसे कि ये सूतक लग गया, किसी की मृत्यु हो गई या जन्म के समय कुछ ऐसा लग गया। जी हाँ, उनके भी नियम होते हैं, उसमें देवी देवताओं का आवाहन नहीं होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, उसको भी समझना चाहिए। किसी भी चीज को नकार मत दो, अरे ये क्या होता है, ये तो बेकार की बातें हैं। आप लोग क्या चक्कर क्या है कि हमारे पास अपना कोई अनुसंधान, अपनी कोई समझ शक्ति नहीं है, हम लेते हैं चीजें अंग्रेजों से कि भाई हाथ से खाने वाला जो है वो गंवार होता है, चम्मच से खाने वाला पढ़ा लिखा होता है। अगर वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हो जाए कि हाथ से खाने वाला ही ज्यादा समझदार है, तो फिर बताओ क्या होगा। तो अपने विवेक का प्रयोग कर कर ही किसी बात को ग्रहण कर लेना चाहिए, मात्र प्रचलन में चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। हाँ ठीक है, प्रचलन होता है, किसी वस्तु का प्रचलन हुआ है तो हो सकता है कि वो सही हो, प्रचलित अगर है तो, लेकिन फिर भी उसके संदर्भ में जानकारी लेने का, निष्पक्ष भावना से जानकारी लेने का प्रयास हमें करना ही चाहिए। ठीक, तो प्रेत विज्ञान भी एक विज्ञान है जिसे हम प्रेत विज्ञान कहते हैं, प्रेतात्मावाद कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है उसे, प्रेतात्मावाद, पैरानॉर्मलिज्म, इस तरह की चीजें। तो उस विज्ञान से संबंध बनाते हुए सूतक के समय देवताओं का आवाहन मना होता है। ठीक है, देवी देवताओं का आवाहन नहीं करना चाहिए उस समय। बाकी इसका फिक्स नियम क्या है, एक मैंने सूतक पर, तो कई लोग मुझसे प्रश्न करते रहते हैं। अभी किसी भाई साहब ने एक प्रश्न किया, बोलते बोलते मुझे याद आ गया पूजा पाठ का विषय, तो चलो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई मेरे पड़ोस में किसी के घर बच्ची हुई है, अब उनके यहां से मिठाई आ गया, मैं खाऊं या ना खाऊं, सूतक लगा है। बच्ची तुम्हारे घर में हुई है क्या? नहीं हुई है, तो मिठाई क्यों नहीं खाओगे? मिठाई खाओ, पूरे पकवान खाओ, जो खुशियां मनाना है मनाओ, बस देवी देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता, उसके पीछे प्रेत विज्ञान है। ठीक है, तो कुछ अब कितने दिन के लिए सूतक है, क्या है, ये आप अपने परिवार के पुरोहित, पुजारी, आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस गांव के रहने वाले हैं, वहां के जो रीति रिवाज जो है, जो सिस्टम चलता है, ज्यादातर एक जैसा ही है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आप चले जाओ, एक जैसे ही, मिलते जुलते ही रीति रिवाज है, थोड़ा सा 19-20 हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, एक जैसा ही है इन सब मामलों में खास करके। तो सूतक का क्या नियम रहेगा, आप अपने क्षेत्रीय किसी ज्ञानी पंडित से, पुजारी से पूछिए भाई क्या नियम रहेगा, वो ज्यादा बेहतर हो। हमें फोन मत किया करिए कि भाई मिठाई खा लें ना खा लें, क्यों नहीं खाओगे मिठाई, बच्चे का जन्म हुआ है तो खाना ही चाहिए। ठीक है, तो किसी चीज को अंधेपन में नहीं स्वीकार करना है, समझ के स्वीकार करना है। हर चीज अपने आप में एक विज्ञान को लिए हुए, हर चीज अपने आप में एक विज्ञान को लिए हुए। अगर तुम विज्ञान को जानते हो तो तुम्हें साक्षात्कार होगा, नहीं तो फिर सब कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार क्या है? चमत्कार नामक, मिरेकल डज नॉट एग्जिस्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा चमत्कार नामक कोई चीज नहीं होती। चमत्कार वहां है जहां पर ज्ञान नहीं है, जहां साक्षात्कार नहीं है। जहां साक्षात्कार है वहां तो मात्र विज्ञान है। तो चमत्कार वहां है जहां साक्षात्कार नहीं है, तो चमत्कार के पीछे मत भागो, साक्षात्कार के पीछे भागो। सुख के पीछे मत भागो, संतुलन के पीछे भागो। ठीक है, सुख के पीछे मत भागो, जीवन में संतुलन को स्थापित करने में लगे रहो, अपने आप को संतुलित अवस्था में रखो। और चमत्कार नहीं, साक्षात्कार। साक्षात्कार जब ज्ञान होगा तभी साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के, अगर साक्षात्कार हो जाएगा तो चमत्कार खत्म हो जाएगा उसी समय, चमत्कार फिर रहेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। तो प्रकृति सीढ़ी है, प्रकृति को समझना ही चाहिए।
और खासकर अपने अंतः प्रकृति, हमारे अपने अंदर लोभ मोह काम क्रोध वासनाएं जो हैं ये कैसे काम करती हैं, अगर इनके विज्ञान को हम नहीं समझेंगे तो कहां फिसलेंगे पता नहीं चलेगा, फिसले हुए होंगे और तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर से मेकअप करके बैठे हुए हैं, बाहर से संत बनकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कियहु कुवेश साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। कियहु कुवेश, साधु अगर कुवेश भी धारण कर ले तो साधु है, क्योंकि वो सधा हुआ है तो साधु है। ठीक, तो इसीलिए विवेक से अब समय नहीं है। कब तक स्वयं को धोखा दोगे, कब तक फंसते रहोगे इन सब चक्करों में। अब है मूल विषय पर काम करने का समय आ गया है। अगर भारतीयों को चाहिए कि वो अपनी शक्ति का विकास करे, अपने ज्ञान का विकास करे, सनातन धर्मियों को चाहिए तो अब मूल विषयों पर काम करना शुरू करना पड़े, नहीं तो भटकाव बना रहेगा, स्थितियां बनी रहेगी। एक अहंकार, एक दंभ को लेकर हम सही हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, ठीक है ना जी। पता चला कि कुछ और ही हो गया, कुछ और ही अवस्था में पहुंच गया। तो वो और वाली अवस्था जब बन जाएगी तो कोई मतलब नहीं कि आपने कितने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, कितने वर्षों तक नहीं किया, आपको आत्मा का आनंद तो मिला नहीं। तो सम की अवस्था ब्रह्म की अवस्था है, ब्रह्मचर्य ब्रह्ममय आचरण, सम की अवस्था। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब में जो सम रहने वाला है वो ब्रह्मचारी है। ठीक है, तो ये सब हमें विचार कर कर समझने की आवश्यकता है जिज्ञासुओं। तो यहां पर कहा जा रहा है इस श्लोक के अंदर कि जो ध्यान योगी नहीं है, जो आत्मज्ञानी महापुरुष नहीं है, उनको छोड़कर ये जितना भी विषय है, व्रत पूजा यज्ञ कर्म, ये सब के सब बंधन ही हैं जीव के लिए। अगर वो ध्यान योग के ये समझे, मतलब ध्यान योग का महत्व, आत्मज्ञान का महत्व, तत्व ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए बात कही जा रही। जैसे पहले कहा गया कि वेद अध्ययन जो है, अगर तुमने ध्यान योग नहीं किया तो वेद अध्ययन करके क्या सिद्ध कर लोगे, सीधा लिख दिया गया श्वेताश्वरोपनिषद में। लेकिन इस बात को समझने के लिए भी तो अध्ययन तो करना पड़ता ना, और करना पड़ा। तो अध्ययन करना, जो बातें वेदों में लिखी गई हैं उस सिद्धि के लिए वो व्यर्थ है अध्ययन, लेकिन प्रेरणा के लिए अध्ययन करना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, तो यही बात है। तो अगर हम ध्यान योग आत्मज्ञान के तत्व को नहीं जानते, उस ओर आगे नहीं बढ़ रहे और मात्र पूजा पाठ में करके हम सोच रहे हैं हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि माया में फंसा हुआ व्यक्ति पूजा करता हुआ, व्रत भी करता है, यज्ञ भी करता है, तो माया के लिए करता है। उसकी जो गति है वो सीढ़ी से नीचे की ओर जा रही है। माया रूपी सीढ़ी है, भोगों की ओर उसकी गति है, भोगमयी गति है। और माया रूपी सीढ़ी पे जब ऊपर चढ़ोगे तो योग गति हो जाएगी, फिर मोक्ष गति हो जाएगी, कैवल्य गति हो जाएगी। बस यही फर्क है, सीढ़ी एक ही है, उसके स्टेप्स कैसे हैं जानना पड़ेगा, नहीं तो पांव फिसल जाएगा। चढ़ते समय या उतरते समय भी फिसल सकता है। ठीक, तो इसीलिए प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति को तो समझना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत भारी दुविधा में भी फंस जाते हैं लोग। तो चलिए ठीक है, अब काफी है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। बोलने की कोई इस विषय, ये ऐसा विषय है कि और 2 घंटे बोल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु समय की अपनी एक मर्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए विचारों को विराम देंगे। आपके टिप्पणियों को अभी पढ़ेंगे। तो ध्यान योग शुरू करने की जरूरत है। पूजा पाठ यज्ञ व्रत तो लोग करते ही करते, लेकिन ध्यान योग करोगे तो जो विकास होगा, जो विकसित हो जाओगे अपने मन के प्रति, अपने इंद्रियों के प्रति, जो ज्ञान प्रकट होगा। लोग, ब्रह्म क्या है भाई, मन क्या है, हम जीव कैसे बन गए,
जीव की उत्पत्ति कैसे होगी, सिर्फ तर्कों से और बातों से सब ज्ञान नहीं मिल जाएगा। ध्यान योग में प्रवृत्त होना पड़ेगा। ध्यान योग के माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ वेदों और उपनिषदों की बातें भी सही सही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो मुश्किल लगती रहेगी कि भाई इसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया, वैसा क्यों कहा गया। नहीं, सिर्फ अध्ययन करते रहोगे तो अध्ययन कर लेने मात्र से तुमको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ध्यान योग में भी प्रवृत्त होना ही पड़ेगा, तभी जाकर सही चीज हमारे सामने आएगी, सटीक और सही चीज, और हमें वेदों का रहस्य समझ में आएगा और उपनिषदों का रहस्य। ठीक है, तो ध्यान योग की ओर जरूर आगे बढ़ें, अंतर्मुखी हो। ध्यान योग के बिना पूजा पाठ भी व्यर्थ ही है। माया में ही फंसने का काम है पूजा पाठ के माध्यम से। जो ध्यान योगी है, निष्काम कर्म योगी है, वह पूजा पाठ से भी लाभ उठाता है, अन्यथा वो भी माया में फंसाती है, फिर सब माया का ही अंग है। ऐसे माया की रचना माई ने की है, वही उसका पति है। माई और माया, माई मतलब परमात्मा। ठीक, तो इस प्रकार से चर्चाएं उपनिषदों में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन क्या कहता है। थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं देंगे, समय काफी वैसे ही हो चुका है। तो अंजू श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। विक्रम सिंह जी, जगत नारायण, परम पूज्य आदरणीय विजय मंडल जी, जलाराम रायका जी, अभिनंदन है। विश्व यात्री जी, राजू पाल जी, स्मृति रस्तोगी जी, मोस्ट वेलकम। अर्जन चौहान जी, जोंती दत्ता जी, राम राम जी, बलवंत सिंह गोहिल, चितरंजन बरुआ जी, माधुरी कोले जी, रोमेश चोपड़ा जी, कन्हाई कुमार जी, रूपलाल जी, जयराम जी, अफंता प्रोडक्शन, नमस्कार जी आपको भी। गोपाल शर्मा जी, भूप सिंह खिचर जी, अभिनंदन है। एसके मिन्हास जी, अभिनंदन। संजय कंबाड़ जी, रजनेश बर्फानी जी, ओम तत्सत। पिंटू वासवा जी, ओम तत्सत। वीना जी, परम श्रद्धेय योगी राज गुरुदेव शश्रत नमः। एसके मिन्हास जी, ब्रह्मपाल कुमार, मनोरंजन फोगाट, जयराम। घर पर हवन सामग्री तैयार करता हूं, अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित करके हवन करता हूं, करके देवताओं को प्रणाम करके मोबाइल पर गायत्री मंत्र व अन्य वैदिक मंत्र चलाकर आहुति देता हूं। जी नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर मोबाइल पे चलाते भी हैं तो मुख से भी उच्चारण कीजिए। ठीक है, मुख से भी साथ में उच्चारण करिए अगर मोबाइल पे चलाते भी हैं तो। ऐसा ना हो कि मोबाइल में चला दिया और उच्चारण नहीं कर रहे, तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। योगेंद्र पंडित जी, स्मिता सावंत जी, जोंती दत्ता जी, क्योंकि क्या है, मोबाइल के अंदर भाव शक्ति नहीं है। भाव शक्ति तो आपके अंदर है, मोबाइल के अंदर भाव शक्ति नहीं है। और मोबाइल में सुनकर भी आप ही के अंदर भावना पैदा हो सकती है। मोबाइल सुनकर किसी मोबाइल में भावना पैदा नहीं हो जाएगी। तो बस इस बात को, इस विज्ञान को, भावना के इस विज्ञान को समझना है और उच्चारण करना है। ध्यान का कोई धर्म नहीं है और किसी भी विचारधारा को मानने वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं कुछ हूं, इस भाव को अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना, स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य पात्र। ध्यान का कोई धर्म नहीं, ध्यान का कोई संप्रदाय नहीं है, ध्यान स्वयं ही धर्म है। ठीक है, ध्यान स्वयं ही धर्म है। अर्थापत्ति हो जाएगी ऐसा कहने से। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति क्या होता है? आजकल अर्थापत्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ज्यादातर प्रवचनों में, ज्यादातर बातों में अर्थापत्ति सुनाई देती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहीं पर सुन रहा था, योगाचार्य जी योगा करवा रहे थे, अभी योगा डे की ही बात है कहीं पर, तो मैं भी वहां पर गया और जो है कुछ मुझे बस बोलना था, कुछ करके दिखाना नहीं था, बस योग के ऊपर, योग दर्शन पर थोड़ी व्याख्यान देना था। और जो महोदय थे एक, वो योगा कर भी रहे थे, वो साथ में बोल भी रहे थे, तो उन्होंने योगा पर बोला कि योग का कोई धर्म नहीं होता, अर्थापत्ति हो जाएगी। अर्थापत्ति कैसे होती है, सुनिए। अर्थापत्ति वेदांत का एक प्रमाण है। ठीक, वेदांत और मीमांसा दोनों में इसको स्वीकार किया जाता है।
तो अर्थापत्ति क्या होता, अगर ये कहा जाए कि एक मोटा आदमी दिन भर कुछ नहीं खाता तो अर्थापत्ति हो जाएगी, भाई मोटा कैसे, कुछ खाता भी नहीं फिर मोटा कैसे है वो। ठीक, उसने दोपहर में चांद देखा, कैसे देख लिया, दोपहर में चांद कहां से आ गया, अर्थापत्ति हो जाएगी। ठीक, अर्थापत्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, संस्कृत के अंदर कहते हैं उष्टयांच विभूषितानि गीतम गायन्ति गर्धवा परस्पर प्रसन्नेषु अहो रूपा अहो ध्वनि। उष्टयांच विभूषितानि, कि ऊंटों की बारात में, ऊंटों की शादी हो रही है, उसमें गधे पहुंच गए, और जब गधे और ऊंट दोनों मिले तो दोनों ने कहा, दोनों परस्पर प्रसन्न होते हुए कहे अहो रूपा अहो ध्वनि। गधों ने कहा कि कितना सुंदर रूप है तुम्हारा, ऊंटों से कहा, ऊंटों ने कहा कि कितनी सुंदर आवाज है तुम्हारी, गधों से कहा, ऊंटों ने गधों से कहा कि कितनी सुंदर आवाज है तुम्हारी, तुम ढेचू ढेचू करते तो लगता है कि भाई कोई तानसेन ही जैसे आ गया हो। ठीक है, तो अर्था आपत्ति, जो ये कह देते हैं मंच से कि योग का कोई धर्म नहीं होता, योग ही धर्म है, तो योग का धर्म नहीं होते कहने का मतलब ही निकलता फिर। इसका मतलब यह है कि आप ये प्रचार नहीं करना चाहते कि धर्म किसे कहते हैं, आप इस बात पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं कि धर्म किसे कहते हैं। ये जिसे भी आप कहते हैं, ये इस्लाम, ये ईसाई, ये सारे संप्रदाय हैं, सेक्ट हैं, सेक्ट। इसलिए सेक्ट वर्ड से ही बना है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का शब्दार्थ होगा संप्रदाय निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष। तो योग का कोई धर्म नहीं होता, योग स्वयं ही धर्म है भैया, तो योग का धर्म नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता। ध्यान स्वयं ही धर्म है, ध्यान करना ही धर्म है, तो ध्यान का धर्म नहीं होता ये कहने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। अर्थापत्ति हो, किसी को कहेंगे अर्था आपत्ति, अर्थ के ऊपर आपत्ति हो जाना। ठीक है, वेदांत का ये कॉन्सेप्ट है, तो ये इसे समझिए। तो ये तर्क में जब शास्त्रार्थ चलते थे तो उसमें ये सारी चीजें प्रयोग होती थी। ठीक जिज्ञासु, तो ये है वास्तव में ध्यान करना, योग करना ही धर्म की पालना है। महेश मकवाना जी, महेश मकवाना, हमेंद्र कुमार जी, तो नमस्कार सर जी, किसी माता के दो पुत्र हैं, एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है, ऐसा क्यों है? सब अपने कर्म से, कर्मों का ही सब फल है महेश मकवाना। पर जब भाव ही नहीं रहे तो पूजा पाठ व्रत रखना एक नाटक जैसा ही लगता है। भाव रहेगा, भाव होगा तभी करोगे, उसका विज्ञान तभी काम करेगा। जुपिटर कोर्स में योग निद्रा का अभ्यास भी गुरुजी को बार बार वंदना। ठीक है, सरोज कृष्णानी जी, नीति सिन्हा जी, महेश मकवाना जी, माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? माया ही देगी छुटकारा। गणेश पवार जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, संदीप मिश्रा, जयराम, यज्ञ हवन लोक कल्याण की भावना से होना चाहिए, इसका उद्देश्य प्रकृति को शुद्ध करना, बिल्कुल संतुलित करना, शुद्ध करना। पवन कुमार जी, बनवीर गिरवार, आई एम फ्रॉम मॉरिशस, नमस्ते आचार्य जी, प्रकृति का तात्पर्य क्या है? माया और प्रकृति एक है, अभी आएगा चर्चा। श्वेतास्त्रोपनिषद में माया और प्रकृति के ऊपर चर्चा आने वाली है, बस मेरे ख्याल से कल का ही विषय होगा, प्रतीक्षा कर लें, अच्छे से उसमें डिक्लेयर होगा। बानवीर गिरवार जी, कल का जरूर आप लेक्चर अटेंड कीजिए। तरनजीत सिंह जी, परा प्रकृति भी क्या काल के अंदर आती है? जी नहीं, काल से मुक्ति का मार्ग है वो, परा प्रकृति, परा विद्या। ठीक, हमेंद्र कुमार, सर जी कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, कर्म से, अपने अपने कर्मों से होते हैं। केशव पटेल जी, जयराम जी, भीखू कुचाड़िया जी, विवेक जी, गुरु जी। उपवास में सतोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दोष अपने आप तनु। सतोगुण क्या है ये अभी पता ही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि उपवास में सतोगुण बढ़ जाए। पवित्रता बढ़ती है, शुद्धिकरण बढ़ता है, बॉडी डिटॉक्सिकेट होता है, मन शक्तिशाली होता है, ये उपवास के लाभ हैं। सतोगुण बढ़ जाता है ऐसा जरूरी नहीं। दयानंद जी, इंद्रजीत जी,
गुरु जी बिहार में बरसार में हमारे गांव, वहां हमारी बिशहरी माता देवी का मंदिर है। यदि किसी को सांप काट ले, प्राण की बाकी है, तो उस मंदिर में आने पर वास्तव में ठीक हो जाता। चलो अच्छी बात है, ठीक हो जाता है तो ये भी कोई चमत्कार नहीं है, इसका भी विज्ञान है, समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जगहों पर मैं खूब घूमा हूं और ऐसी चीजों के बारे में बहुत कुछ पता किया। चलिए, प्रैक्टिकल का टेक्निक के है ये सब्जेक्ट ध्यान। जी हाँ, ध्यान योग टेक्निक का ही विषय है। गुरु जी, यज्ञ और हवन में क्या अंतर है? यज्ञ एक बड़ी प्रक्रिया है, यजन करना, यजन से यज्ञ बना, ठीक है, और हवन उसका एक अंग है, एक उसका अंतिम, जब यज्ञ को हम कंप्लीट करेंगे तो अंत में हवन करें। ठीक है, तो कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर व्यापार करने की छूट किसने दी? सनातन धर्म के बाकी शास्त्रों के ऊपर व्यापार करने की छूट किसने दी? क्या यही कारण है सनातन नाम के? व्यापार करने की छूट का क्या मतलब है? कौन सा व्यापार, कैसा व्यापार, किस तरह के व्यापार की बातें कर रहे हैं? ठीक है, पहले ये बताइए। और कैसे व्यापार? अगर व्यापार एक अलग शब्द है, क्या व्यापार करना क्राइम है? पहले ये बताओ। क्रिमिनल, ये क्या क्राइम, क्रिमिनल उसमें आता है क्या? अगर आदान प्रदान ज्ञान का नहीं होगा तो वृद्धि कैसे होगी भैया? क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है? अगर दो ज्ञानी लोग आपस में मिलकर चर्चा नहीं करेंगे तो व्यापार तो वहां भी हो रहा है ना। तो व्यापार करने का तात्पर्य क्या निकालते हैं, क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहेंगे तो हम खुलकर जवाब दे देंगे, फिर सामने आ जाएगा कि भाई व्यापार क्या है, धर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या। ठीक है, मैं ध्यान करते समय दीवार का सहारा लेकर बैठती हूँ, कमर में दर्द है, ध्यान योग में विघ्न तो नहीं? जी नहीं, विघ्न नहीं है, कर सकते हैं। ध्यान योग तो दूर की बात, कुछ लोग शास्त्रों को बेसिक जानकारी भी नहीं रखते, इसके कारण बहुमूल्य जीवन, जी हाँ, बहुमूल्य जीवन बेकार होता है और इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी मजारों में चले जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। लोगों की हालत तो इतनी खराब है, अगर उनको बोल दो कि सुबह सुबह एक थप्पड़ अपने आप को मारो डेली, तो तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी। अगर सही में मार लिया और दुकान चली गई, प्रॉफिट में आ गया, तो उसको विश्वास हो जाएगा, जी हाँ यही असली पूजा है। सुबह सुबह उठो, अपने आप को एक थप्पड़ मारो, दुकान। तो लोगों की हालत यही है। ठीक है, तो मूल धर्म, मूल तत्व, इन सब से कोई मतलब नहीं, शास्त्र विधि से कोई मतलब नहीं। तो यही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, उस सर्जते, जो शास्त्र विधि का त्याग कर कर जो कर्म करते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। न स सिद्धि मुआपनोति, न सुखम न पराम गतिम, ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि, ना परम गति। ज्योति दत्ता जी, ओम गुरु जी प्रणाम। कोई व्यक्ति ध्यान योग के बिना से दुनिया का सारे धर्म ग्रंथ अध्ययन करे तभी परम सत्य को नहीं जान पाएगा, ध्यान के द्वारा स्वयं को। जी हाँ, ध्यान के द्वारा ही जान सकता है, बिल्कुल सही बात। इसलिए तो कह रहा हूं ना, ध्यान करना ही धर्म करना है, धर्म है। दादा खच्चर जी, जमाल खान जी, आकाश वदर जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। मित्रों, अभी जो है थोड़ा सा समय की कुछ कमी है मेरे सामने, इसीलिए अभी थोड़ा समय और समय दे देता आपको, लेकिन अब नहीं। कमेंट्स लगभग सबके पढ़ लिए, सब पर चर्चा हो गई है। थोड़ा सा शॉर्ट में आज मैंने किया, क्योंकि वैसे ही व्याख्यान लंबा हो गया था, तो 1 घंटा वैसे भी हो चुका है, तो अब ज्यादा समय नहीं देंगे और इस आज के इस कार्यक्रम को विश्राम देंगे। जो लोग ध्यान योग 11 अगस्त से ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वह निश्चय ही क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर या इसी नंबर पर टेलीग्राम कर देंगे, जो मैं नंबर दे रहा हूं आपको, डिटेल दे दिया जाए। आप उसको 10 तारीख के पहले आप ज्वाइन कर लेंगे, और जो भी ज्वाइन करते हैं वो लाभ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। ठीक है, अभी तो आप ये सोचते हो कि भाई इसका शुल्क लग रहा है, इसकी शुल्क मत कहिए, वो दक्षिणा है जो कि देना ही है। ठीक है, तो वो लग रहा है क्योंकि वो जरूरी है, वो आपके मानसिक परिपक्वता के लिए ही जरूरी है। आपकी मानसिक परिपक्वता आए, इसीलिए ही वो जरूरी है। एक गंभीरता आपको इस कोर्स के प्रति होनी ही चाहिए, एक सीरियसनेस होनी चाहिए कि हाँ हम कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। आपका एक संकल्प होना चाहिए कि हमें इसे भली भांति पूर्ण करना है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं,
तो और लोग करते भी हैं, कुछ लोग बहुत तल्लीनता से, बहुत गंभीरता से ज्वाइन करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, हर सेशन, लाइव सेशन अटेंड करते हैं। ठीक है, तो गंभीरता जब तक नहीं होगी तब तक कैसे? इसीलिए आपको ज्वाइन करने की जो विधि है, जो नियम, और 1 महीने का कोर्स है टोटल, तो आपको उसको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम इस नंबर पर 9661802459 पर करना है, आपको पता कर लेना है, आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। आपको अपना ज्वाइन करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको ज्वाइन कर लेना। कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, नॉर्मल होती है। तो बस इसी का हमें ध्यान रखते हुए चलना है और ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा, इस सभा को विश्राम देंगे। कल फिर हम मिलेंगे 9 बजे लाइव चर्चा में, श्वेतास्त्रोपनिषद की आगे की चर्चा को बढ़ाते हुए। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। इस एक अभियान को धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति, सबसे पहले आत्मा के प्रति, शास्त्र और धर्म, सनातन धर्म हम कहें, शास्त्र कहें, मूल उनका भी उद्देश्य तो आत्मा ही है। तो स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति और विश्व कल्याण के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति जागरूक होकर हम इस अभियान से जुड़ते हैं, लाइव चर्चा में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जरूर जुड़े रहें, आगे बढ़ाते रहें और लगे रहें आत्म कल्याण में भी, और समाज को भी जागरूक करते रहें। मैं भी यहां पर कुछ बोल रहा हूं, जागरूक करने के लिए बोल रहा हूं। आप अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते हैं समाज को जागरूक करने का, वो अवश्य करते रहें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। ओम तत्सत।